अजय भाई, असल में आज कुछ नहीं लग रहा कि मौसम थोड़ा-सा गर्मी की ओर हाँ, मुड़ने लगा है? जी, जी, आज बिल्कुल। कुछ अपने रायपुर में हाँ, मौसम थोड़ा-सा गर्म बदल रहा हुआ है। है। आज वैसे 14 तारीख आ गई है और आज का दिन जो है कहा जाता है संक्रमण काल चालू हो रहा है और ऋतु परिवर्तन का दिन है। आज सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं दक्षिणायन से। और जब सूर्य का परिवर्तन होता है मकर राशि की ओर, तो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत के हर कोने में एक उत्साह के रूप में मनाया जाता है। गुजरात में पतंगियां उड़नी चालू हो चुकी है और उत्तर भारत में बनने लगी है तिल और गुड़ की मिठाइयाँ। मगर निकल जाइए मेरठ में और आगरा और ग्वालियर की तरफ में तो मीठे गजक आने लगी है। तो पंजाब में भी बंटने लगी है रेवड़ियाँ। क्या खूबसूरती है हमारे यहाँ की। देश के, जी, हाँ। मैं बात कर रहा हूँ त्योहार मकर संक्रांति की। बिहार मत भूलिएगा, चूड़ा और दही का स्वाद वहां चखने पहुंच जाइए। चलिए, इसी विषय पे हम आज चर्चा करने के लिए पहुंच गए हैं देवेंद्र सिंह सिब्बल जी के यहाँ पे। हमारी बैठकें हो ही जाती है जब भी कुछ त्योहार आता है। तो आप भी बनाना चालू कर दो तिल और लड्डू, हम तो यहाँ से खा के जाएंगे भाई। तो अजय भैया, सबसे पहले मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। मकर संक्रांति का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो हर वर्ष 14 तारीख को ही मनाया जाता है। जी, मकर जी। संक्रांति, इसमें परिवर्तन नहीं होता। अंग्रेजी महीना और हिंदी महीना दोनों एक ही दिन उत्सव मना लेते हैं। संक्रांति के ऊपर कुछ ना कुछ तो आपके साथ भी यादें होंगी। मैं तो केवल तिल के लड्डू और दही चूड़ा खाता हूँ। आपके साथ क्या यादें हैं? नरेंद्र भैया, ये जो 14 जनवरी का दिन है संक्रांति का, भगवान सूर्य उत्तरायण, बहुत सही बात कही आपने कि भगवान सूर्य राशि में प्रवेश करते हैं, मकर राशि में। इसका एक धार्मिक महत्व भी है। सूर्य भगवान जब उत्तरायण होते हैं तो भगवान का ये आदान काल होता है, मतलब ऋतु परिवर्तन होता है, ग्रीष्म ऋतु का प्रवेश होता है और भगवान सूर्य प्रकृति से रस लेते हैं। उसके बाद भगवान का विसर्ग काल चालू होता है और वो फिर भरपूर मात्रा में धरती को लौटाते हैं। अद्भुत वनस्पति, अन्न का उत्पादन, खेती की परंपरा पूरे देश में अलग अलग ढंग से आज के दिन से बदल जाती है। कथा है कि भगवान कृष्ण महाभारत में युद्ध पर जब भीष्म सरसैया में लेटे थे तो उन्होंने भीष्म पितामह से कुछ सवाल किए, कुछ जवाब भीष्म पितामह दिए। भीष्म पितामह ने कहा कि हे माधव, मुझे कौन मार सकता था? वो तो मेरी इच्छा हुई कि मैं मरूं, इसलिए अर्जुन के बाण मुझे लगे। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि पितामह, वो इच्छा कहाँ से आई? बहुत सही। भीष्म पितामह के अहंकार का जरा भी अहंकार लेश मात्र भी न रहे, भगवान की ऐसी धारणा थी। और भीष्म पितामह सरसैया में लेटे लेटे संकल्प किए थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर ही मैं प्राण त्यागूंगा। और फिर ये संक्रांति के बाद जैसी सूर्य उत्तरायण हुए, भीष्म पितामह अपना देह त्याग करते हैं। तो कुरुक्षेत्र और महाभारत की लड़ाई का भी संक्रांति से बड़ा महत्व है। तो हमारी संक्रांति जो है मानव इतिहास में और हमारे धार्मिक कथाओं में अद्भुत स्थान रखती है। माघ मकर गति जब होई, रवि जब होई, तो गोस्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि संक्रमण काल में दान और स्नान का बहुत महत्व है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में लोग कल्पवास करते हैं, दान करते हैं, स्नान करते हैं। ये धार्मिक महत्व है नरेंद्र जी। बिल्कुल। हमारे भारत की सनातनी जो संस्कृति है उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हर त्योहार लगभग दान पे आधारित है। जी। हमारे भारत के हर सनातन में चाहे जितने पंथ हो या जितने धर्म हो, केवल एक बात कहते हैं, त्याग की बात। और जब त्याग की बात आ जाती है तो एक विशेष, मैंने पहले भी शायद इन बातों को कहा है कि जब त्याग की बात आती है तो एक संप्रदाय है सिख धर्म जिसकी बात करते हैं, और खालसा, यहाँ पे त्याग की बहुत सारी गाथाएं हैं। और सिख यानी जोश। और जिस तरह से भी आपने बात कही कि सूर्य देव जो है दक्षिणायन से उत्तरायण की हो रहे हैं, यह भी एक जोश को लेकर के आता है। क्योंकि दक्षिणायन होते सूर्य से बरसात का मौसम चालू होता है, जहां तक मैं अगर समझूं। और ठंड रहती है तो आदमी रजाई में सिमटा रहता है, दुबका रहता है, निकलता नहीं, लगभग कछुआ से जिंदगी जी लेता है कि बाहर नहीं निकलना है। लेकिन जैसे सूर्य उत्तरायण हुए हैं, हमें स्फूर्ति आने लगती है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पे गिरती हैं तो सूरजमुखी पर मुस्कुराने लगी है, हर पुष्प खिलने लगे हैं, हर जगह पे उल्लास दिखता है। यही तो है कि गुजरात जैसे शहरों में देखिए कितना रंगीन मौसम हो चुका है, गगन में उड़ रही पतंगे हैं।
अलग अलग प्रकार के भोजन है। बंगाल चलिए, इतनी मिठाइयाँ मिलेंगी आपको खाने के लिए। शायद कोई ऐसा प्रांत नहीं बचा होगा सिब्बल भैया, जहाँ पे मुँह मीठा ना कराया जा रहा हो आज। और पंजाब, पंजाब तो उल्लास का गढ़ है, जहाँ पे मीठे के साथ-साथ में अगर भांगड़ा ना हो, वाह! क्या बात! तो ढोल और गाने के साथ में मकर संक्रांति और सूर्य उत्तरायण होते सूर्य का स्वागत पंजाब के पंजाबी कैसे करते हैं, सिब्बल जी से भी जान लेते हैं। ये मकर संक्रांति सिख परंपरा के अनुसार मकर माह का संग्रांद है। संग्रांद हम लोग मनाते हैं हर महीने की, जो महीना नया चढ़ता है उसमें। तो ये मकर महीने की संक्रांत सिख परंपरा में इसका महत्व इतना ही है। बाकी ये जो लोहड़ी त्योहार मनाया जाता है जो 13 तारीख को है, लोहड़ी त्योहार का ये है कि जब पंजाब विभाजन के पहले एक था तो भट्टी गांव है, भट्टी गांव में दुल्ला करके एक काफी मशहूर पहलवान था, या कई लोग उसको डकैत भी बोलते हैं कि बहुत बड़ा डकैत था और बड़ा दहशत थी उसकी। तो वो जो उसके पिताजी का भी जो है कत्ल जो है अकबर के समय में, वहाँ के उसने भी अकबर की मुखालफत की थी तो उसको मार के सूली पे टांग दिया गया था। तो उसके परिवार ने वो दुल्ले से वो बात छुपा के रखी कि दुल्ला भी नहीं तो अपने बाप, और ये भी उसी, तो उसकी माँ ने हमेशा उसको इस चीज़ों से छुपा के रखा। दुल्ला दिल का बड़ा रहम दिल इंसान था और वो पैसे वालों को लूट के गरीबों में बांटता था, और कुछ गांव की, उस दुल्ले गांव की, भट्टी गांव की कुछ लड़कियों को किसी पैसे वाले को बेच दी गई थी। दो लड़कियां, दो बहनें। अकबर के समय लगभग ये दास प्रथा अभी चालू हो चुकी थी। जिससे पे कि हिंदू लड़कियों को लगभग मुसलमानों के यहाँ जो बड़े रईसजादे होते थे उनके यहाँ बेच दी गई, दास बनाया जाता। तो दुल्ले ने उन लड़कियों को आजाद कराया, तो और उस दिन आज 13 तारीख को ही उन लड़कियों का विवाह कराया। तो जब विवाह कराया तो दुल्ले के पास कुछ नहीं था, क्योंकि वो एक, तो उसने उस समय उसकी उनकी झोली में तिल और शक्कर उनके दहेज में दिया, एक मन तिल और शक्कर। उस समय से ये परंपरा चल पड़ी। और जो ये गाया जाता है, और एक ये पंजाब का जो जिस समय ये लोहड़ी मनाते हैं, तो दुल्ला पट्टी वाला, दुल्ले ती ब्याई, तो ये गाने जो चलते हैं, ये दुल्ले को याद किया जाता है। दुल्ले की सहस पे, दुल्ले के जश्न में ये गीत गाए जाते हैं। तो ये उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन पंजाब में एक ये है कि पंजाब हर त्योहार को बड़े अच्छे तरीके से मनाता है। बड़े उनकी ये सोच है कि जो त्योहार के दिन हैं, ये खुशी के दिन है, इनको अच्छे से मनाना चाहिए, क्योंकि जीवन के दो वो पहलू हैं, दुख सुख हैं। जो दुख हैं वो भी आपको काटना ही है, तो जब अच्छे दिन आए हैं तो उसको क्यों ना पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाए। तो भांगड़ा, गिद्दा, मिठाइयाँ, ये वो बहुत अच्छे से इसको घरों में, हर घर में मनाया जाता है। ये इसका छोटा सा एक बलिदान का बता रहे थे आप, बलिदान का। हाँ, बलिदान की लड़ाई का गुरु गोविंद जी महाराज। जी, गुरु गोविंद सिंह जी के जो 40 सिख थे, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को योद्धा थे, और वो उनके पास जब खाने पीने की सामग्री बहुत कम हो गई तो 40 योद्धा अपने घर की ओर लौटने लगे। बोले, गुरुजी इस भूखे तो नहीं हम लड़ पाएंगे। घर गए तो माई भागों ने उनको बोला कि तुम गुरु को छोड़ के आ गए। तो उस माई भागों का इतना प्रभाव पड़ा कि वो वापस लौटे। तो वापस लौट के फिर उन्होंने बड़ी साहस से लड़ाई लड़ी और महासिंह उनका जो है मुखिया था। महासिंह आज के दिन ही शहीद हुए
उनके कुछ साथी शहीद हुए। जब वो महासिंह अपने अंतिम श्वास छोड़ रहे थे तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए, उसका पानी बुला के उसका चेहरा धोए, और गुरु गोविंद सिंह जी की भी, महासिंह की आंखों में आंसू थे। तो किसी कवि ने लिखा है, अंत ले श्वास लेंदिया महासिंह उड़ीक पई लावे, दोनां नूं उड़ीके सूरमा, मौत आवे के गोबिंद पहलू आवे, अंत ले श्वास लेंदिया। ये थोड़ा सा इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो ये जो समय चल रहा है 13-14 तारीख का जो समय है, जिसे संक्रमण काल कहा जाता है, इसमें दो ऋतुओं का मिलन हो रहा है। यहाँ पे ठंड जा रही है और उष्णता की ओर हम चल रहे हैं। उष्णता यानी जोश होगा, अग्नि ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से जोश आएगा। तो जोश का समय है और पंजाब की केसरिया जो आना बाना है, सरसों शायद इसी में खुल जाती है। जी 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 जी, सरसों के फल हर तरफ केसरिया होता है और केसरिया त्याग होता है। उसी का एक कहानी और लोहड़ी में बता दी हमारे देवेंद्र भैया, जिससे हम लोग अभी तक अनजान थे कि केवल इस त्योहार के पीछे भी कहीं ना कहीं त्याग बलिदान का दे गए हैं। मगर बलिदान है पर त्योहार है तो उल्लास रहेगा। तो गिद्दा और भांगड़ा और साथ में मिठाइयों का त्योहार मकर संक्रांति है। और संदेश कह जाता है बिहार और बंगाल से कि खाते रहो मीठा, लेकिन साथ में खट्टे का स्वाद भी रखो, तभी तो दही और चूड़ा है बिहार में। और गुजरात और राजस्थान कहते हैं बांध ले साफा सतरंगी और चूम ले गगन, क्योंकि बात है निरंतर उत्साह के साथ आगे बढ़ने का। तो आप भी हो जाइए उत्साह, छोड़ दो रजाई और स्नान कर लीजिए पौष का, क्योंकि अब जल्द ही छत्तीसगढ़ में आने वाला है पुन्नी मेला भी। राजिम में लगेगा मेला, नहाएंगे महादेव घाट में, लगाएंगे डुबकिया। तो आप भी आइए, हम भी निमंत्रण करते हैं, साथ मनाते हैं मकर संक्रांति। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर अगले विषय के साथ हम प्रस्तुत हो जाएंगे। मैं नरेंद्र पांडे, देवेंद्र सिंह सिब्बल जी और अजय अवस्थी किरण जी के साथ।